संबोधन के साथ शुरू कर रहा हूँ। देवियों और सज्जनों, ये एक मेरे लिए बहुत अद्भुत क्षण है, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि किसी को जलाने ले जा रहे तो मुर्दा जिंदा हो गया और फिर उसे निकाल के लाए और वो फिर 10-20 दिन बाद फिर मर गया मेरी स्थिति वैसी ही है कि एक बार मुझे विदाई दी जा चुकी है और आज मेरी पत्नी ने ये कसम खिलाई कि मैं रोऊंगा नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं रोऊंगा पिछली बार तो इसलिए रोया कि वो अचानक मुझे सामने सड़क से ऐसा लगा कि मेरी माँ जा रही है, तो बिना रोए आज कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे कुलपति प्रोफेसर मनोज कुमार जी हैं, कुल सचिव जी हैं, और अमरीश शर्मा जी हमारे सेक्रेटरी हैं इस क्लब के। देवियों और सज्जनों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्ष मेरे जीवन के सचमुच अद्भुत वर्ष थे। ये सबके जीवन में आता, आप लोग खुद भी इसको रियलाइज करेंगे। कई बार अनायास कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार बहुत प्रयास करने के बाद मिलती हैं, लेकिन आपको वो क्षण या वो दिन या मास या वर्ष याद रह जाते हैं। तो मुझे ये 5 वर्ष निश्चित रूप से याद रहेंगे। आज जब प्रशासनिक कक्ष में मेरी विदाई हो रही थी, तब भी मैंने कहा कि मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे अभी ये कल हुआ है। 29 अक्टूबर 2008 को जब मैं यहाँ आया था, अपने आदि प्रकाश श्रीवास्तव जी आए थे और पुजारी जी आए थे, दोनों लोग मुझे रिसीव करने आए थे। और वहाँ से आते समय विश्वविद्यालय के बारे में इन लोगों से बात करता आया। राष्ट्रभाषा में गया, यहाँ पर जगह नहीं थी रहने की तो राष्ट्रभाषा में गया और वहाँ से 2-3 घंटे में यहाँ आ गया। तो जिस तरह का मैंने देखा और जो कुछ मैंने महसूस किया, आज सवेरे जब मैं सोच रहा था कि मेरे जाने का वक्त आ गया, धीरे धीरे अपने आँख के सामने यहाँ एक एक पेड़ के बारे में बता सकता हूँ मैं। इस नागार्जुन सराय से लेकर के पूरा प्रेमचंद मार्ग, भारतेंद्र हरिश्चंद्र मार्ग, इनमें एक एक पेड़ के बारे में बता सकता हूँ। इसको कब लगाया गया था, इसे हमने लगाया था या अपने आप उगा था, इसे पानी दिया गया कि नहीं, खाद दिया गया नहीं, खाद दी गई कि नहीं। तो ये एक अद्भुत संयोग था, एक अद्भुत अवसर था जो मुझे मिला। और मैं समझता हूँ जीवन में ये अवसर बहुत कम मिलता है और शायद मुझे भी अब दोबारा नहीं मिलेगा। तो पिछले 5 वर्षों में इस पूरे परिदृश्य को बदलते हुए मैंने देखा कैसे धीरे धीरे एक अराजक, दूसरित, एक जिसे आप कह सकते हैं कि कंकड़ी पत्थर और पहाड़ियों वाले इलाके को कैसे एक धीरे धीरे एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी के, एक आवासीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित होते हमने देखा। मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इसका साक्षी रहा। आप सबके सहयोग से मैं इसे बना पाया, इसमें कुछ अपना योगदान कर पाया। तो ये तो सब चलता रहेगा। मुझे अपनी कमजोरियां भी पता है, बहुत सारे। मैंने आज वहाँ भी कहा, वहाँ तो जो सुरेश जी फिल्म दिखा रहे थे उसमें मैंने स्वीकारोक्ति की थी कि बहुत सारे विवाद मेरी मूर्खताओं से पैदा हुए थे, मेरी गलतियों से पैदा हुए थे। बहुत से विवाद मुझे विरासत में मिले थे, बहुत से विवाद ऐसे थे जिनको हम सब लोग कोशिश करते तब भी रोक नहीं पाते, किसी न किसी वजह से वो उत्पन्न होते। तो इन सारे विवादों के बीच में इस सारी निर्मित को, इस सारे निर्माण को संभालना, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, बड़ी जिम्मेदारी थी। और मुझे बड़ा आनंद आता था कि मैं सबसे कहता रहता था कि मैं बड़ी मोटी चमड़ी का हूँ, दिन भर गाली देते रहते फेसबुक पे, इस पे उस पे, और शाम को मैं बड़े आराम से सो जाता हूँ। लेकिन ये इस आराम से सोने के पीछे बड़ा कष्ट होता था। आप बहुत कुछ खोते थे, जो कुछ कर सकते थे। कई बार तो मुझे लगा, पिछले 5 साल में कम से कम 3-4 बार मुझे लगा कि मैं बेकार ही सब कर रहा हूँ। अगर यही करना है तो आराम से, मैं भी बहुत सारे लोग करते हैं जिसमें कुछ मत कीजिए, आप आनंद से अपना समय बिताइए और चले जाइए। कुछ ना करने के लिए कोई आपको सजा नहीं देता, करने के लिए आपको बहुत सारी सजाएं मिलती हैं।
तो मैं भी ये कर सकता था, मैं भी आराम से रहता और निश्चिंत होकर के